हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमर बाय चिंकी डिम्पी। और आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ ये स्टनिंग सी मेकअप लुक। कैन यू सी दिस? कितना सुपर्ब लग रहा है। कैन यू सी द फिनिश ऑफ द मेकअप? कितना फ्लॉलेस है, क्या ग्लो लग रहा है। क्या आप भी ये सब ऐसा ही सीखना चाहते हो फॉर योर एंगेजमेंट, फॉर योर मैरिज? और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर आप बिगनर हैं, आप ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आप ज़रूर से ये मेकअप लुक सीखिए। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले अपने फेस को क्लिनजिंग एंड टोनिंग अच्छे से करिए। क्लिनजिंग के बाद टोनर करिए। टोनिंग के बाद यू हैव टू पुट ऑन द मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे एम्ब्रियोलिस लगाया है बिकॉज दैट इज़ मॉइस्चराइज़र कम प्राइमर। दोनों का काम करता है। मेकअप बहुत फ्लॉलेस देता है, एक ग्लो आता है, रेडिएंट आता है फेस पे। अच्छे से स्प्रेड करिए फेस पे, जस्ट मसाज इट अ बिट सो दैट इट गेट एब्जॉर्ब इनटू योर स्किन, हाइड्रेट्स योर स्किन। और ख़ासकर सर्दी के वेदर में इट रियली हेल्प्स। तो अब मैं अपना आई मेकअप शुरू करने जा रही हूँ। आई मेकअप के लिए सबसे पहले एक्चुअली क्या है ना, मैं आई मेकअप ही करती हूँ हमेशा। जब आईज़ हो जाती हैं तो फिनिशिंग करना बहुत आसान रहता है। एंड फॉर आई मेकअप आई विल डू कंसीलिंग ऑफ द आईज़ फर्स्ट। लाइट कलर कंसीलर लगाइएगा सो दैट कलर्स पॉप अप होके निकलें। जो भी आपके आई शेडो के होंगे बिल्कुल विजिबिलिटी आनी चाहिए, और जो फिनिशिंग आती है कि मज़ा आ जाता है। तो जब हम कंसीलिंग करके उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंड करने के बाद उसको पाउडर लॉक करना है, राइट। पाउडर लॉक करने किस लिए होता है? फॉर अ रीज़न बीइंग आपका ऑयल की क्रीज नहीं बने, राइट। पाउडर लॉकिंग करके सबसे पहले मैंने अपनी पैलेट ली है। पैलेट में से मैंने कलर लिया है बड़ा ही बेस कलर। बेस कलर लगाने के बाद में आप देखेंगे वार्म टोन का कलर लेना है। उसे पूरा अच्छे से आपको क्रीज बनानी है, क्रीज ऑफ द आईज़। आपको एरिया आईलिड प्रॉपर कवर करनी है कि आपकी आईज़ बड़ी लगे, राइट। उतने एरिया में आपको आई शेडो बनानी है। देखेंगे मैंने एक इल्यूजन सी लाइन बना लिया दैट दिस इज़ माई एरिया। जब आप इसको कवर करेंगे अच्छे से, कोई लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी हार्श लाइन। उसको बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। सी मेकअप में, मेकअप इज़ एन आर्ट। तो उसमें क्या होता है, यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ब्रश कैसे चलाना है, उसका क्रीज लाइन को कैसे प्रॉपरली ब्लेंड करना है। देखिए देखने में सब चीज़ बहुत ईजी लगती हैं, ऑल्दो ईजी होती हैं भी हैं, पर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यही सब चीज़ के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, इन डेप्थ नॉलेज के लिए अगर आपको मेरी क्लासेस लेनी है तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज करिए, डीएम करिए। इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है, यूट्यूब पे भी मेरा अकाउंट है। आप कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप जब भी हो गया आई लेट यू नो द नियरेस्ट स्लॉट जो भी मेरा मेकअप का होगा, एंड यू कैन फॉर श्योर ज्वाइन दैट। तो आफ्टर ड्राइंग अ क्रीज लाइन आपको आउटर कॉर्नर पे डार्क ब्राउन कलर का शेडो लेना है, तो टू गिव डेंसिटी टू द आईज़, ठीक है। और वही आपको सेम कलर इनर कॉर्नर पे भी लगाना है आईज़ के। देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। यू जस्ट कीप नोटिसिंग द स्टेप्स, राइट। ब्रश स्मॉल ही लेना है आपको और फिर उसको स्मच करना है। सी डिपॉजिट करके आपको कलर को स्मच करना है सो दैट कोई हार्श लाइन, कुछ भी हार्श कलर उस पर आईज पे नज़र नहीं आना चाहिए। द ट्रांजिशन ऑफ द आई कलर शुड बी वेरी 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 स्मूथ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने अलग अलग कलर डिपॉजिट किए हुए, नहीं, ऐसा लगना चाहिए द कलर्स आर चेंजिंग ऑटोमेटिकली। जब मैंने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे डार्क शेड देकर एक बीच का जो एरिया रह गया, बीच में मैंने शिमर लगाया है, राइट। शिमर लगाने के लिए मैंने फिंगर का यूज़ किया बिकॉज थोड़ा सा कलर्स अच्छे से निकल के आते हैं व्हेन आई यूज़ फिंगर्स। थोड़ा जब हम ब्रश से लगाते हैं, ब्रश से प्रॉपर कलर्स नहीं नज़र आते हैं, तो आई ऑलवेज यूज़ फिंगर टू अप्लाई शिमर, राइट। अब यही सेम प्रोसेस हम नेक्स्ट आईज पे करेंगे। देखेंगे मैं फिर से वैसे ही क्रीज लाइन बना रही हूँ। आई एम ड्राइंग द सेम क्रीज लाइन। आप नज़र आ रहा होगा आपको, मैंने एक इल्यूजन क्रिएट किया है दैट माई आईज आर लुकिंग रियली बिग। अच्छे से ब्लेंड करना है, बिल्कुल प्रॉपरली। द ब्लेंडिंग शुड बी वेरी वेरी नाइसली, ठीक है। बीच का आपको एरिया नज़र आ गया होगा जो मैंने ऊपर तक थोड़ा सा उसी को स्प्रेड कर दिया है, जो कलर लिया था उसी को ऊपर तक स्प्रेड कर दिया है सो दैट माई आईज लुक बिगर। तो गाइज बता सकते हैं बाय द वे मैं कौन सा ये आई लुक क्रिएट कर रही हूँ? आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कौन सा आई लुक है। अगेन आई विल बी टेकिंग द डार्क आई शेडो, ब्राउन आई शेडो लिया है, उसके वी में आउटर कॉर्नर बनाया है,
एंड द सेम आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर इन वी। ठीक है, ब्राउन आई शेडो को डिपॉजिट करना है एंड देन अगेन विद अनदर ब्रश उसको स्मच करना है। स्मच शुड बी इन द वे, कोई भी हार्शनेस ऑफ द कलर नज़र नहीं आनी चाहिए। द गोल्डन रूल ऑफ आई मेकअप, ऑफ मेकअप, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। आप उसको स्मच करिए, अच्छे से ब्लेंड करिए। कुछ भी द आई मेकअप शुड लुक वेरी वेरी सॉफ्ट, कोई हार्श कलर्स नहीं आने चाहिए, लाइन नहीं आनी चाहिए। अगर आपके हार्श कलर्स और लाइंस आ रही हैं मीन्स द मेकअप इज़ नॉट गुड, द आई मेकअप इज़ नॉट गुड। देखिए मैंने कैसे पीछे से होल्ड किया एंड द वे आई एम ब्लेंडिंग। तो अगेन सेम आपको शिमर कलर लेना है जो आपने दूसरी आई पे लगाया था, सेम कलर फिंगर से लेकर आपको लगाना है। आई प्रेफरेबली डू दिस, आपको जिससे कंफर्टेबल लगे आप लगाइएगा। इफ़ यू फील कंफर्टेबल विद ब्रश तो आप उससे लगाना, बट फिंगर से थोड़े कलर्स पॉपअप शिमर के स्पेशली और ज़्यादा अच्छे आते हैं। एंड देन यू कैन प्लेस इट। और अब आप जब देखेंगे कि आउटर जो आपने अभी शिमर लगाया है उसके कॉर्नर्स थोड़े से नज़र आ रहे हैं कि अलग से आपने कुछ शिमर लगा हुआ है, तो उसको अगेन ट्रांजिशन बनाने के लिए जो ये शिमर का आउटर कॉर्नर है पूरा, वी विल ब्लेंड इट विद ब्रश। देखिए मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पे उसका ब्रश को मैं उससे धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ आफ्टर आई मेकअप आई स्टार्ट विद द फेस। मैंने फेस को क्लीन कर लिया पहले, जो थोड़ा सा फॉल आउट होता है आई शेडो का, आई ऑलवेज क्लीन दैट। और मैंने प्राइमर लगाया यहाँ पे YSL का। YSL का प्राइमर इसलिए लगाया, पहले मैंने सिर्फ एम्ब्रोलिस लगाई थी। YSL का प्राइमर इसका इज़ अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो आप यूज़ करिए अपनी ब्राइड्स पे, यू विल रियली लाइक इट। एंड इट्स जेल बेस्ड प्राइमर। उसके बाद मैंने यहाँ पे आई एम कंसीलिंग। मैं ज़्यादा आप देखेंगे ऑरेंज करेक्टर वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, रीज़न बीइंग मेरी मॉडल के फेस पे इतने ज़्यादा स्पॉट्स नहीं हैं, इतने ज़्यादा पिगमेंटेशंस नहीं है, डिस्कलरेशन नहीं है। तो आई एम जस्ट यूजिंग डार्क ब्राउन कलर कंसीलर, डार्कर देन हर कलर टोन, एंड जस्ट टू कवर हर आई अंडर आई एरिया। और कुछ कुछ थोड़ा बहुत इनके फेस पे हल्का फुल्का डिस्कलरेशन यहाँ पे चिन के पास में, लिप्स के पास में, और थोड़े से स्पॉट्स हैं जस्ट टू कवर दैट्स इट। तो बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी ली है मैंने। और गाइज आप भी बहुत मिनिमल क्वांटिटी से ही प्ले करना, रीज़न बीइंग आपको ओवर लेयरिंग फेस पे, हैवी फेस पे नहीं दिखानी है। नाउ जस्ट स्टार्ट ब्लेंडिंग। ब्लेंडर लीजिएगा, सॉफ्ट हैंड से उसको ब्लेंड कीजिएगा और ड्रैग नहीं करना बिल्कुल भी। रिमेंबर दिस पॉइंट इन योर माइंड, डोंट ड्रैग, जस्ट ब्लेंड। टैप 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 टैप। आपको ब्लेंडर यूज़ करना आता ही होगा, नहीं आता तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए हाउ टू यूज़ ब्लेंडर। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर सिखाऊंगी। और गाइज देयर आर सो मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स टू लर्न। आप प्लीज़ एनरोल फॉर माई क्लासेस, फॉर अपकमिंग क्लासेस आप मुझे DM करिए। एंड नाउ आई एम टेकिंग द फाउंडेशन डायरेक्टली। फाउंडेशन मैंने यहाँ पे नार्स का लिया है, नार्स का फाउंडेशन लिया है मैंने। एग्जैक्ट सेम स्किन टोन का लेना है फाउंडेशन, ना ज़्यादा ब्राइट लेना है ना ज़्यादा डार्क लेना है, क्योंकि हमें ब्यूटिफिकेशन को एनहांस करना है, हमें उन्हें गोरा नहीं बनाना है, हमें सिर्फ ब्यूटिफिकेशन को एनहांस करना है। मैंने सारे फेस पे एक फाउंडेशन की बहुत पतली सी लेयर लगाई है। आप देखेंगे आई एम नॉट टेकिंग प्रोडक्ट मच, मैं बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट को लेके सिर्फ उसको सारे में स्प्रेड कर रही हूँ, राइट। स्प्रेड करते करते नाउ आई विल ब्लेंड इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर। पूरे में अच्छे से ब्रश से पूरे में स्प्रेड कर लेना है, पहले कवर करना है पूरा एरिया को, नेक पे नहीं लगाना है। नेक पे जो मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होंगी वही मैं उसकी नेक पे लगाऊंगी। नाउ जस्ट ब्लेंड इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर। ड्रैग नहीं करना है, अगेन द सेम रूल, जस्ट टैप 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 इट ऑल अराउंड योर नेक एरिया, योर चिन, योर चीक्स, एवरीथिंग शुड बी कवर्ड। जो इनर कॉर्नर्स हैं आईज के, नोज़ के जो इनर कॉर्नर्स है स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर ब्लेंड करना है। एंड नाउ कम्स द हाईलाइटिंग पार्ट। हाईलाइटिंग मैंने यहाँ पे करी है स्टिल ऑर्डर के कंसीलर से, 1 टोन लाइटर। मुझे बहुत ज़्यादा गोरा गोरा नहीं करना था, तो आई हैव जस्ट गिवन अ 1 टोन टिंच लाइटर। और दीज आर आर हाईलाइटिंग पॉइंट्स। जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, जो भी हमारे कैमरा फोकस्ड होते हैं, आप कभी भी देखेंगे ये हमारे अलग से चमकते हैं। और कोई पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे शैडो क्रिएट होती है, तो जो शैडो क्रिएट होती है दैट इज़ आर कंटोरिंग पॉइंट। And guys, there are areas they are the high points of the face and we want to brighten up, we want to lift them up, तो उनको हम highlight करते हैं। After applying concealer, light tone concealer on your highlighting points, you will blend it with a blender। जैसे मैंने किया, आपने देखा होगा, exactly वहीं पे ही करना है आपको, पूरे में spread नहीं करना है।
and then I'll use my blush on, that is cream blush on. क्रीम ब्लश ऑन मैं जहाँ पे भी चीक्स एरिया होता है वहाँ पे क्रीम ब्लश ऑन लगाऊंगी, उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी. अगेन द ब्लेंडिंग इज़ एग्जैक्टली ऑन द सेम प्लेस. आपको बहुत ज़्यादा नीचे तक हर जगह स्प्रेड नहीं करना है. एक्चुअली क्या होता है कि क्रीम हाइलाइटिंग और क्रीम ब्लश ऑन का फ़ायदा क्या होता है कि आपका वो पाउडर फिर भी आफ्टर फ्यू लाइक आवर्स इट विल जस्ट डिसअपियर, बट जो आपका क्रीम होगा ना वो वहाँ पे रहेगा, दैट विल स्टे लॉन्ग लास्टिंग. अब आता है कंटोरिंग पॉइंट. दिस इज़ नोज़ कंटोरिंग आई एम डूइंग. सी द वे आई एम क्रिएटिंग अ लाइन. ये मैं एक्चुअली इनकी नोज़ को स्लीक कर रही हूँ. आई एम डिफाइनिंग द शेप. जो हाईलाइटिंग, कंटोरिंग, दीज आर द थिंग्स. ब्लश ऑन जब हमारा प्लेन कैनवस होता है, देन आफ्टर दैट प्लेन कैनवस वी नीड टू हाईलाइट द फीचर्स ऑफ द फेस. तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हाईलाइटिंग द फीचर्स ऑफ द फेस. जब मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, दैट आई एम स्प्रेडिंग इट डाउनवर्ड्स, जो पूरा कंटोरिंग यहाँ पे आए, और जो बीच का पॉइंट है आई विल हाईलाइट दैट अगेन विद द लाइट कंसीलर. तो जो बीच का पॉइंट है दैट विल गिव अ शार्पन अप लुक. राइट, अगेन ब्लेंड इट विद अ ब्रश. अच्छे से ब्लेंड करना है. अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज़ दिस, डार्क डार्क हो गया है, but once everything will be done, then you see how the features, lifted features and highlighted features आपको बिल्कुल लगेंगे. और ये साइड कंटोरिंग होती है. साइड कंटोरिंग में अगेन गाइज द कंटोरिंग हैज़ टू बी डन अकॉर्डिंग टू द फेस शेप. जब भी आप मेकअप करते हो यू हैव टू स्टडी द फेस शेप. आपका फेस ओवल है, लॉन्ग है, राउंड है, स्क्वायर, हार्ट, डायमंड, आई मीन अगर कौन सा फेस शेप है उसके अकॉर्डिंग आपको कंटोरिंग करनी होती है. तो आप अगर आपको ये सब सीखना है तो अगेन यू कैन DM फॉर माई क्लासेस. एंड अगेन जब मैंने कंटोरिंग करी तो मैंने उसको ब्लेंड किया विद अ ब्रश, एंड दैट ब्लेंडिंग शुड बी अपवर्ड नॉट डाउनवर्ड. अगर आप डाउनवर्ड करेंगे तो फेस झलका हुआ लगेगा. आपको अपवर्ड करना है सो दैट इट गिव्स अ लिफ्टेड लुक. जस्ट ब्लेंड इट प्रॉपरली विद द ब्रश, जिससे अलग से ब्राउन लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए. यू हैव टू क्रिएट अ शैडो नॉट द लाइन. तो ब्लेंडिंग ऐसे होनी चाहिए. देखिए गाइज, अभी आपको लग रहा होगा, देख के ही सामने कितना डिफरेंस लग रहा होगा. यू कैन मेक इट आउट कि एक साइड में हमारे जॉ लाइन पे एक शैडो क्रिएट हो रही है, एंड ऑन द चीक बोन ऑल्सो यू कैन सी एक शैडो क्रिएट हो रही है. तो दिस इज़ व्हाट द हाईलाइटिंग कंटोरिंग इज़. ठीक है, उसके बाद मैं सब चीज़ पाउडर लॉक कर रही हूँ. यू कैन सी पाउडर लॉक से जितना भी मैंने अभी मेकअप अप्लाई किया दैट विल नॉट मूव. बेसिकली मैंने सारा क्रीम वर्क को लॉक कर दिया है. अब this is for the longevity of your makeup. And here for the powder work I've used Anastasia powder banana color. And after powder work we'll do eyebrows को पहले अच्छे से comb कर लो with the brush. Just comb it properly. And now use Anastasia brow fixer. That is basically gel fixer. It fixes your eyebrows, and after that we'll start with the powder work. Here I'm using again Anastasia का pomade. And it's amazing guys, but that's like for professional use. अगर आप beginner हैं तो it's very difficult to handle. तो बहुत ही amazing है और बिल्कुल realistic eyebrows look देता है. तो I've used that. See the strokes, we have to do it with the stroke, not like लाइनें नहीं खींचने eyebrows पे. Give it a stroke in front and पीछे से arch shape देनी है. ऑल्दो मेरी मॉडल की पहले ही आईब्रोज बहुत सुंदर हैं, तो जस्ट एक इनके आगे थोड़े बाल कम थे, तो जस्ट विद द स्ट्रोक यू हैव टू फिल दैट स्ट्रोक एंड विद वेरी लाइट हैंड जस्ट गिव एन आर्ट शेप. एंड नाउ कम द काजल पार्ट. काजल मैं लोअर वाटर लाइन पे और अपर वाटर लाइन पे ज़रूर लगाती हूँ गाइज. जब दोनों तरफ लगती है ना तो आईज़ आपकी ऑटोमेटिकली थोड़ी बड़ी लगती है. देखो गाइज, अभी आपको डिफरेंस पता लग जाएगा. जस्ट सी द डिफरेंस इन बोथ द आईज़. और यही मैं ऊपर वाटर लाइन पे लगाऊंगी, प्लस जो लोअर लैश लाइन है उसमें मैं आई स्मज इट ऑफ. और जो मैंने कलर्स ऊपर आई शैडो के दिए हैं वही मैं लैश लाइन में लगाऊंगी. तो जो लुक आती है ना, इतना इंटेंस आई और इतनी बड़ी अच्छी लगती है, बहुत सुंदर मेकअप आई निकल के आता है. अब मैं पतला सा लाइनर लाइन दे रही हूँ. दैट इज़ जस्ट इट्स अ टाइट लाइनर टाइप, इसलिए दे रही हूँ. रीज़न बीइंग मैं अभी लैशेस लगाऊंगी तो मेरे को लैश बैंड नहीं दिखाना है कि देयर इज़ अ आर्टिफिशियल लैश बैंड. और वैसे भी आई ऑलवेज़ यूज़ नेचुरल हेयर लैशेस. तो जो उसका लैश बैंड होता है बिल्कुल बहुत ही थिन होता है. जितना आपका थिन लैश बैंड होगा उतनी अच्छी लैशेस होती हैं.
देखिए पतला सा मेरे को देना है एंड आई विल स्मज इट ऑफ ऑल्सो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आजकल मैट स्मजी लाइनर पसंद है रादर देन दैट जो आज पहले हम लगाते थे लाइनर टाइप्स लाइनर, प्रॉपर लाइनर। तो मुझे आजकल थोड़ा स्मज में लाइनर पसंद आता है। तो क्या यू कैन सी, सो स्मच करते हुए लाइनर को आप देखेंगे कि इट्स ऑलमोस्ट डन। एंड कितना हाथ जल्दी चलता है, इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका हाथ चलेगा, उतना फिनिशिंग आएगी एंड उतनी स्पीड बनेगी, ठीक है। एंड मोर ओवर प्रैक्टिस से ही आप फेस स्टडी कर पाते हो, आई स्टडी कर पाते हो, दैट इज़ ऑल इन डेप्थ नॉलेज। अगेन अगर आपको क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, यू वांट टू लर्न ऑल दीज टेक्निक्स, तो प्लीज़ एनरोल फॉर माई क्लासेस, जस्ट DM मी, जस्ट एक मैसेज डाल दो यूट्यूब पे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ ग्लैमर बाय चिंकी डिम्पी on Instagram, and follow me on Instagram also to see my latest work। और जब मैंने टाइट लाइनर करा, टाइट लाइनर लगाते ही मैंने लैशेस लगा दी हैं। सी द फिनिशिंग, यू वॉन्ट फील दैट देयर इज़ अ आर्टिफिशियल थिंग ओवर हर आईज। लैशेस लगाने के बाद आईज आर ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट। सिर्फ आपको लोअर लैश लाइन आपको फिल करना है। जैसे मैंने बताया कि जो आपने आई शेडोज़ के ऊपर कलर दिए हैं वही आपको नीचे कलर देना है, उसको अच्छे से स्मच करना है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए एक लाइन खींच दी है। मुझे वो लाइन वाला और जो हार्श लाइंस आती हैं कोई कहीं भी फेस पे, आई डोंट लाइक दैट मेकअप। मेकअप शुड लुक वेरी वेरी स्मूथ, कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ आर्टिफिशियल लगा है। इट शुड जस्ट ब्लेंड सो प्रॉपरली इनटू योर स्किन, इनटू योर ऑनटू योर फेस। आईज आर जस्ट ऑलमोस्ट डन। आपको लग रहा होगा कि कितनी फिनिशिंग आ गई है आईज में, यू कैन सी द डिफरेंस। एंड नाउ बैक टू फेस गाइज, फिर से आ जाते हैं कंटोरिंग पार्ट पे, दैट इज़ लेफ्ट। कंटोरिंग इज़ टू गिव शेप टू कैनवस। अभी मेरा फेस थोड़ा प्लेन लग रहा है, यू कैन सी दैट। अभी विल क्रिएट, व्हाट इज़ कंटोरिंग? टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल शेडो, क्योंकि अगर हम एकदम फेस प्लेन रखेंगे दैट विल नॉट बी ब्यूटी। तो हमें फेस के फीचर्स एनहांस करने होते हैं। देखो अब मैंने राइट साइड में, यू कैन मेक द डिफरेंस, राइट साइड में मैंने कंटोरिंग करी, आपको दिख रहा होगा राइट साइड में कितना डेफिनेशन आ गया फेस का। लुक एट इट, पहले प्लेन कैनवस लग रहा था, अब थोड़ा सा फेस में यू कैन डिफाइन द फीचर्स। सो कंटोरिंग इज़ टू बेसिकली डिफाइन द फीचर्स। के बाद मैंने ब्लश ऑन लगा दिया है लेफ्ट साइड पे। एंड लुक एट द स्माइल ऑफ माई मॉडल, कितनी खुश लग रही हैं, और ब्लश ऑन के बाद तो और भी बहुत अच्छी लग रही हैं। एंड लुक एट द आइज़ गाइस, कितनी सुंदर आइज़ लग रही हैं, रियल में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आप मुझे कमेंट करके मैसेज में ज़रूर बताना आपको ये आई मेकअप कैसा लगा। एंड अगेन ब्लश ऑन बहुत ही सुंदर लग रहा है। लुक एट द कलर, इनके ऊपर बिल्कुल सूट कर रहा है। ब्लश ऑन का कलर भी गाइज मैच कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन, ये भी हम अपनी क्लासेस में बताते हैं, कौन सी स्किन टोन पे कौन सा ब्लश ऑन लेना चाहिए। देयर आर सो मेनी कलर्स ऑफ ब्लश ऑन अवेलेबल। तो ऐसा नहीं होता कि किसी पे भी कोई भी ब्लश ऑन लगा दिया, नहीं, यू हैव टू चूज़ इट, कौन सा ब्लश ऑन कैसे सूट किस पे सूट करेगा। अब नाउ कम्स द हाईलाइटिंग पार्ट। हाईलाइटिंग लगा के, हाईलाइटर लगा के, हाईलाइटर्स के भी बहुत सारे कलर आते हैं, तो चूज़ द राइट हाइलाइटर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड दिस इज़ द चैम्पियन कलर फ्रॉम बेका। तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी जो शीन आती है दैट इज़ लाइक फैबुलस, बिल्कुल वाटर लगता है कि फेस पे कितना ज़्यादा ग्लो आ गया है। और मुझे पर्सनली हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है, आई रियली लाइक इट। थोड़ा सा फोरहेड पे देंगे, बिकॉज आप जब लाइट मारते हैं तो फोरहेड पे थोड़ी सी देखेंगे आप शाइन आती है। ऑन द नोज़ एरिया जहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, एंड द चिन एरिया हल्का सा देते हुए। नाउ विल फिनिश विद द लिपर। गाइस क्या लगता है कैसा कलर दूं, कैसा शेड दूं इनके ऊपर, इस लहंगे के साथ में क्या शेड अच्छा लगेगा। पर्सनली आजकल मुझे थोड़े न्यूड कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और जो ओवर साइज लिप्स होते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनके आप देखेंगे लिप्स भी बहुत ही ज़्यादा पतले पतले हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा ओवर साइज दूंगी, जिससे कि बहुत अच्छी शेप आए एंड दैट विल रियली सूट हर। आउटलाइनिंग करके फिलिंग करनी है। फिलिंग में मैंने 2-3 शेड मिक्स किए हैं। तो लुक एट द एंड फिनिश लुक गाइज, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। शेड कितना प्यारा निकल के आया है। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक ऑफ द मॉडल, द स्टनर। वाओ, दैट्स लुकिंग अमेजिंग, कितनी प्यारी लुक आ रही है। एंड शी इज़ लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस, बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आपको भी ये लुक पसंद आई है गाइज, आपको भी ऐसी लुक सीखनी है, तो प्लीज़ DM मी। And please guys, do not forget to like, subscribe my channel and share my videos.
and click on the bell icon for latest update on my videos. Thank you. See you.